वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। और इसके साथ ही आपका पूरा एक्सरसाइज तो कंप्लीट होता ही है, साथ में पूरा चैप्टर भी वाइंड अप हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 5। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इन अ पैलोग्राम ABCD। तो यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले गिवन है ABCD इज अ पैलोग्राम, ABCD इज अ पैलोग्राम, ओके। एंड EF and are the midpoints of AB and CD respectively। तो ये दूसरी चीज़ गिवन हो गई, E and F are the midpoints of AB and CD respectively। ये दूसरी चीज़ आपकी गिवन हो गई, ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना हमने, देखिए प्रूफ वाले में क्या लिखा हुआ है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। तो AF आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, AF ये है आपका लाइन सेगमेंट, रेड कलर से मैंने इसको डार्क कर दिया, और EC ये हो गया। ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स डायगोनल BD के 3 इक्वल पीसेस कर रहे हैं, डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने क्या प्रूव करना है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये हमने प्रूव करना है। DP, PQ और QB ये 3 पार्ट्स जो बने हैं डायगोनल के, वो इक्वल बने, ये हमने प्रूव करने हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब यही होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, ओके। QB, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ तभी कर पाएंगे जब, मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम का जो सेकेंड वाला थ्योरम है 8.10, उसको तभी यूज़ कर पाएंगे हम जब पैरेलल वाली बातें होंगी। तो यहाँ पे तो 2 ट्राइंगल हमने सेलेक्ट करने हैं। पहले तो ये वाला जो ट्राइंगल मैंने डार्क किया, इस ट्राइंगल में मैं जाऊँगा, ट्राइंगल DQC में, इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम का थ्योरम 8.10 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट उसके लिए हमें F तो मिड पॉइंट है ये DC का, बट ये FP पैरेलल वाली बात यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, गिवन नहीं है, ओके। तो पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये पैरेलल है किसके साथ, FP इज पैरेलल टू CQ, ये हमें दिखाना पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए अब चलते हैं, पहले तो हम ध्यान देंगे आप यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले हम इन क्वाड्रिलेटरल AECF को ध्यान से देखिए। AECF आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये मैंने डार्क कर लिया। इसमें देखिए CF इज पैरेलल टू AE, CF पैरेलल है AE के, वाई रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज DC इज पैरेलल टू AB। अगर DC पैरेलल है AB के तो जाहिर सी बात है CF भी पैरेलल होगा AE के। और उसके बाद CF इज इक्वल टू AE, वाई इसके पीछे रीजन आ जाएगा, CF है हाफ ऑफ CD, CF है हाफ ऑफ CD और AE है हाफ ऑफ AB। मीन्स AB और CD तो इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल होते ही हैं, मीन्स CD और AB तो इक्वल होंगे बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ CD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हाफ ऑफ CD क्या है, CF, और हाफ ऑफ AB क्या है, AE, बिकॉज F एंड E आर द मिड पॉइंट्स, ओके। तो दिस इम्प्लाइज दैट AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो जाहिर सी बात है फिर AF क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट AF विल बी पैरेलल टू EC, AF EC के साथ पैरेलल हो गया। अब चलते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करने के लिए ट्राइंगल्स में। तो पहले हम चलते हैं इन ट्राइंगल DQC। इन ट्राइंगल DQC बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप सीधे लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल DQC आप चलो डिटेल में लिखता हूँ मैं, P इज़ द, सॉरी इसको पूरा ही लिख देते हैं, F इज़ द मिड पॉइंट, F इज़ द मिड पॉइंट of DC and FP is parallel to CQ। Why आपको क्लियर हो गया, बिकॉज AF अगर पैरेलल है EC के तो FP भी पैरेलल हो जाएगा CQ के। तो AF हमने प्रूव ही कर लिया अभी, AF इज पैरेलल टू EC, तो जाहिर सी बात है FP इज पैरेलल टू CQ। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख देंगे यहाँ पे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, FP
एफ पी will bisect DQ। ओके, और अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, एफ पी इज इक्वल टू पी क्यू। लिख के रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो जाए तो दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाए। डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से हमने पहले क्या किया, ट्राइंगल डी क्यू सी में गए। ट्राइंगल डी क्यू सी में आपने देखा कि एफ इज़ द मिड पॉइंट और एफ पी जो है पैरेलल है सी क्यू के साथ में। तो बाय थ्योरम 8.10 हम कह सकेंगे एफ पी विल बाइसेक्ट डी क्यू। अगर एफ पी डी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है तो डी पी विल बी इक्वल टू पी क्यू। ये बन गया आपका फर्स्ट। ओके, इन द सेम मैनर अब आइए आप दूसरे ट्राइंगल में। ट्राइंगल नीचे में जो मैंने ग्रीन कलर से सेट कर लिया ये वाला, ठीक है, डार्क कर लिया हमने ग्रीन कलर से, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इन ट्राइंगल अब मैं इसको पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, सीधे लिख दूंगा माई मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्राइंगल बी पी ए, इन ट्राइंगल बी पी ए यू कैन सी हियर। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, ई मिड पॉइंट है, ओके, ये आप लिखेंगे। और ई क्यू जो है, ई क्यू पैरेलल है ए पी के साथ में। वाई? बिकॉज ई सी इज पैरेलल टू ए एफ, तो ई क्यू भी पैरेलल हो जाएगा ए पी के साथ में। तो ई मिड पॉइंट तो है और साथ साथ में ई क्यू पैरेलल है ए पी के साथ में। बाय थ्योरम 8.10 दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम का जो सेकेंड वाला थ्योरम है, उससे हम कह देंगे कि ई क्यू बाइसेक्ट्स पी बी। ठीक है, तो ये पूरा आप लिख देंगे सेम मैनर में, जैसे एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी लिखा था वहाँ पर में हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू इज़ पैरेलल टू पी ए। ओके, एंड उसके बाद बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप लिख देंगे कि ई क्यू विल बाइसेक्ट व्हाट, पी बी। ई क्यू पी बी को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये पी बी को बाइसेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बी। ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 अब सीधे आप देख सकते हैं डी पी जो है पी क्यू के बराबर और पी क्यू जो है क्यू बी के बराबर, तो तीनों बराबर हो गए। डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल आपने बनाना है, तो क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है, पैरेललोग्राम तो है नहीं, सिंपली क्वाड्रिलेटरल है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, केवल आपने 4 पॉइंट लेकर के जो कि नॉन कॉलिनियर है इनको आपने ज्वाइन कर लिया है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स, मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड मीन्स ए बी का मिड पॉइंट अगर हम सपोज कीजिए यहाँ पे पी लेता हूँ और बी सी का मिड पॉइंट क्यू लेता हूँ और डी सी का मिड पॉइंट आर लेता हूँ और ए डी का मिड पॉइंट एस लेता हूँ, तो ये क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स। तो ए बी का अपोजिट साइड कौन है, सी डी, तो मैंने मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया इनके पी से आर को। ठीक है, पी से आर को मैंने ज्वाइन कर लिया और वैसे ही एस से क्यू को ज्वाइन कर दिया, मीन्स अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ओके, जो लाइन सेगमेंट्स बने अब एक तो बना पी आर और दूसरा लाइन सेगमेंट बन गया एस क्यू। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेते हैं फिर हम लोग सब। ओके, तो पहली बात तो ये सिंपली है, अब मैं इसको केवल हिंट देता हूँ उसको, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान दिया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर होगा, उसी टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए बी और डी को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब देखिए पहले ट्राइंगल ए डी बी में आप जाएंगे। ट्राइंगल ए डी बी में क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी एस क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बी डी हो जाएगा और पी एस विल बी हाफ ऑफ बी डी। फिर आप आएंगे ट्राइंगल बी सी डी में, नीचे वाले ट्राइंगल में, और आर और क्यू भी यहाँ मिड पॉइंट है, तो आर क्यू विल बी पैरेलल टू बी डी एंड आर क्यू विल बी हाफ ऑफ बी डी। फिर कंपेयर करेंगे तो आपको लास्ट में रिजल्ट आएगा पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू और पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, और उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने किया था प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो वही सेम क्वेश्चन आप यहाँ तक तो वही है, उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद आपको मालूम है आपने क्या प्रूव करना था कि पी आर और एस क्यू एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका ऑलरेडी प्रूव हो गया। अगर आपने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है तो आप सीधे कह सकते हैं कि एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी एक ये भी होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पी आर और एस क्यू क्या हैं, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, पी क्यू आर एस के डायगोनल्स हैं। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव किया, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था। उसके बाद हमने लिखा कि एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो देयरफॉर पी आर विल बाइसेक्ट एस क्यू। हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही आप एक स्टेप आगे मान सकते हो, ठीक है। केवल एक ही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज ऑल। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसको खुद ट्राई कीजिए आप लोग, और मैंने सारा आपको बता ही दिया। ट्राई तो क्या करना है, सारा पूरा एक्सप्लेन ही हो चुका है, तो यू कैन डू इट नाउ। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो एक ट्राइंगल बनाते थे हम राइट एंगल एट सी। तो सी पे राइट एंगल है, ये सी बना दिया। ए और बी को आप ए को ऊपर लिख देते हैं, बी को नीचे लिख देते हैं। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। हाइपोटेन्यूज ए बी है तो इसका जो मिड पॉइंट है इसका ये पॉइंट एम हो गया। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी। ए सी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पैरेलल है किसके साथ में, बी सी के साथ में। तो ये आपका हो जाएगा डी एम पैरेलल टू, डी एम जो है पैरेलल है बी सी के साथ में। ओके, ये हमें गिवन है। और उसके बाद क्या आपका, शो दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी वैसे ही प्रूव हो गया। तो सीधे मिड पॉइंट थ्योरम का जो 8.10 वाला थ्योरम उससे क्लियर हो गया आपका, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे m जो है, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड ए बी का मिड पॉइंट हो गया m, और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की ये पैरेलल है बी सी के साथ में, और जहाँ पे ये थर्ड साइड को मीट करेगी, थर्ड साइड ए सी को मीट करेगी, तो इसको ये बाइसेक्ट करेगी। तो डी एम विल बाइसेक्ट ए सी, सो देयरफॉर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये तो डायरेक्टली प्रूव हो गया थ्योरम 8.10 के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद क्या है, एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। अब यहाँ पे देखिए एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर देखिए यहाँ पे आपने ऑलरेडी गिवन है कि बी सी और डी एम पैरेलल है एक दूसरे के। अगर ये पैरेलल होंगे तो एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी। ये दोनों आपस में एक इक्वल हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। और ट्रांसवर्सल यहाँ पे ए सी हो गया आपका। ओके, बी सी और डी एम एक दूसरे के साथ पैरेलल ही हमें गिवन था। और एंगल सी और एंगल डी माने एंगल ए डी एम। ओके, या मैं यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 लिखूँ, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दे विल बी इक्वल। अगर ये इक्वल है तो एंगल सी अगर 90 डिग्री का मीन्स एंगल 1 अगर 90 डिग्री का है तो एंगल 2 भी 90 डिग्री का होगा। जाहिर सी बात है, अगर एंगल 2 90 डिग्री का हो गया तो हम कह सकते हैं कि डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, या एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। होप दिस इज क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है आपका, है थर्ड पार्ट, सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो सी एम को ज्वाइन कीजिए, फिर सी से एम को, सी एम इज इक्वल टू एम ए प्रूव करना है पहली बात तो, और उसके बाद हाफ ऑफ ए बी इसके बाद वाला पार्ट है। तो दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो। यहाँ पे ट्राइंगल ए डी एम और ट्राइंगल सी डी एम, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, सिंपली कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। देखिए दोनों ट्राइंगल में डी मिड पॉइंट अभी प्रूव किया था हमने, तो ए डी इज इक्वल टू डी सी। अगर डी मिड पॉइंट होगा तो ए डी डी सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल ए डी एम विल बी इक्वल टू एंगल सी डी एम, दोनों 90 डिग्री के हो गए, और डी एम इज इक्वल टू डी एम कॉमन हो गया। तो एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ए एम इज इक्वल टू सॉरी सी एम इज इक्वल टू ए एम, या एम ए लिख दो, पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नाम लिख दो, कोई बात नहीं, ए एम भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सी एम विल बी इक्वल टू एम ए, ओके, बाई सी पी सी टी आपका आ गया। बट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो एम ए क्या होगा, एम ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमें गिवन है, हमने सोचना नहीं इसके बारे में, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम मिड पॉइंट है ए बी का। अगर एम मिड पॉइंट होगा ए बी का तो एम ए क्या बनेगा, एम ए जो है आधा होगा ए बी का। अगर एम ए आधा है ए बी का तो एम ए किसके बराबर था, सी एम के। तो इन दोनों से, इन दोनों जो हमने लिखे रिजल्ट्स, इन दोनों से क्या आ जाएगा ओवरऑल, सी एम विल बी इक्वल टू एम ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हेंस इट इज़ प्रूव्ड।
ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए चीज़ें, और कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरम 8.9 के ऊपर हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरम 8.10 के ऊपर बेस्ड हैं। तो इन चीज़ों को आप समझिए, बाकी आप और दिमाग लगाइए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी जाके ज्योमेट्री में आपका एक पकड़ अच्छी बन पाएगी। ओके, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।